Hello everyone, welcome to the channel. I welcome you all on this channel for the synonym series called vocab Veda. ठीक है, सेक्शन 14 हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 1 हो चुका है और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट 2 सेक्शन 14 के पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करते हैं. ठीक है, 25 तक हो चुका था पार्ट 1 में. पार्ट 2 में हम 26 से स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे इन चीज़ों को. विजडम सीम्स टू हैव गॉट लॉस्ट इन अ वेल्टर ऑफ नॉलेज. हमें वेल्टर देखना है. वेल्टर ऑफ नॉलेज तो कंफ्यूजन. ठीक है, वेल्टर बोलते हैं बहुत सारे चीज़ों का मास होना, इकट्ठा होना, लेकिन ऑर्डर में नहीं होना, केओटिक वे में बहुत सारे चीज़ों का होना, है ना, बहुत ढेर सारी चीज़ों का केओटिक ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में नहीं होना चाहिए. इधर उधर बिखरा हुआ हो, इकट्ठा हो, कौन सी चीज़ कहाँ है पता नहीं, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है. तो वेल्टर ऑफ नॉलेज इन द कन्फ्यूजन ऑफ नॉलेज. क्लैरिटी उसका एंटोनिम हो जाएगा. द टूर वॉज कैंसिल्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंसेसेंट रेन. लगातार बारिश होने की वजह से जो टूर है जो कैंसिल कर दिया गया. तो क्या होगा? कांस्टेंट, लगातार, हेवी नहीं. इंसेसेंट का मतलब होता है नॉन स्टॉप, लगातार, कंटिन्यूअस. इंटरमिटेंट, रुक रुक कर. ठीक है. अनएक्सपेक्टेड, अचानक. ही इज क्वाइट मेटिकुलस इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स. मेटिकुलस का मतलब बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही ध्यान रखता है कि चीज का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, तो मेटिकुलस होगा. हमें यहां पर देखना है ओडियस. ठीक है. द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस बाय हिम इन द स्पीच वर ओडियस. ओडियस बोले तो वो क्या था? हेटफुल था. ठीक है. ओडियस, हेटफुल. रिपल्सिव को ओडियस बोलते हैं, रिपल्सिव, डिस्गस्टिंग, तो हेटफुल. द ड्रग्स वर इनॉक्वस. द ड्रग्स वर इनॉक्वस. इनॉक्वस बोलते हैं हार्मलेस को, इनॉक्वस बोलते हैं हार्मलेस को, तो हार्मलेस होगा. द जोक्स वर इनॉक्वस. ठीक है. द जोक्स वर इनॉक्वस. इनॉक्वस जोक्स, हार्मलेस जोक्स. आई एम क्वाइट कंटेंट टू स्टे हेयर. कंटेंट का मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं खुश हूं, मैं इत्मीनान हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो हैप्पी. यहां पे हमें ट्राइट देखना है. हिज ट्राइट रिमार्क्स फेल टू कट एनी आइस विद द ऑडियंस. ट्राइट का मतलब बनाल, डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग. ठीक है. तो हैकनीड, घिसा पिटा, वही डल, वही बोरिंग, स्लैपस्टिक, कोई नोवेल्टी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, कोई फ्रेश ओरिजिनलिटी नहीं है, वही घिसी पिटी चीज है. नेक्स्ट है, इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. ये उसका प्रैक्टिस था, ये उसकी हैबिट थी. ठीक है, ये उसका हैबिट था, उसकी आदत थी. क्वेश्चन नंबर 34. सिंस ही प्रोमिस टू डू सो आई प्रिज्यूम ही विल कम. उसने वादा किया है तो मैं मानता हूं कि वो आएगा, तो आई सपोज. ठीक है. प्रिज्यूम का मतलब सपोज करना, फर्ज करना, मानना. हैजल, हर हैजल आइज. ठीक है. हैजल का मतलब रेडिश ब्राउन या ग्रीनिश ब्राउन को कहते हैं हैजल. ग्रीनिश ब्राउन को हैजल. ठीक है. गजाली आंखें, हिरन वाली आंखें. कॉम्प्रीहेंड, ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. समझना, उसकी डिटेल को, उसकी गहराई को अच्छे तरीके से, तो ग्रास्प. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ही डज नॉट नो हाउ टू हस्बैंड हिज रिसोर्सेज. ठीक है. हस्बैंड क्या करता है? घर को मैनेज करता है, उसके खर्चे मैनेज करता है, इकोनोमाइज करता है, रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करता है. ठीक है. बहुत ज्यादा मैनेज करना हर चीज को, तो हस्बैंड का मतलब मैनेज करना, यहां पर एज ए वर्ब यूज करेंगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखना है. कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है? द टीचर फेल्ट दैट द स्टूडेंट लैक्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द स्टडी ऑफ हिज डेटा. यानी कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब डेटा को डिस्क्रिमिनेट करना, यहाँ पर सेंस बन रहा है. तो क्या करेगा उसमें? कौन सा डेटा क्या कहता है, कौन सा डेटा क्या बताता है, तो डिसर्निंग करना, डिसर्न करना. ठीक है.
कौन यहाँ पर डिसर्नमेंट होगा? क्वेश्चन नंबर 39, बहुत बड़ा सेंटेंस है, हमें इसमें सैल्यूटरी देखना है। तो द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हैज अ वेरी सैल्यूटरी इफेक्ट बिकॉज वी ऑल्सो ऑफर फूड एड टू द लेस फॉर्चुनेट मासेज इन एशिया एंड अफ्रीका। तो सैल्यूटरी का मतलब होता है एडवांटेजियस, फायदेमंद, ठीक है, सैल्यूटरी, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 40, नथुराम्स डिजायर टू हेल्प द विलेजर्स इज जेन्युइन। नथुराम का जो गांव वालों को हेल्प करने की जो इच्छा है, डिजायर है, वो जेन्युइन है, यानी कि रियल है, यानी कि ऑथेंटिक है, फेक नहीं है। सिंसियर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, सिंसियर कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन सिंसियर से अच्छा रियल है यहाँ पर, एंड विच राइटली एग्जाम वेडर सजेस्ट हो। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो बच्चे जामिया बीएलएलबी और एएमयू बीएलएलबी ओलेट 2027 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एमएलएस ने स्वराज 2.0 इंडिपेंडेंस डे के मौके पे लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है जामिया बीएलएलबी एएमयू बीएलएलबी ओलेट 2027 के लिए, और आपको जो है इस वैलिड जो मतलब इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो स्वराज 2.0 जो बैच है, उसमें आपको 20,000 का कोर्स जो है आपको रफली 3,500 में आपको मिल रहा है, 3,499 टू बी एग्जैक्ट। ये इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, और ये ऑफर सिर्फ 17 अगस्त तक वैलिड है। जो ये बच्चे कोर्स अवेल करेंगे, ऑनलाइन वाले जो बच्चे जो इस कोर्स को ऑनलाइन अवेल करेंगे, उनके लिए 15,000 का एमएलएस का बुकलेट मात्र 4,000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल आपको 3,500 के अलावे एडिशनली आपको 4,000 और पे करना होगा। आपको ये बुकलेट भी मिल जाएगी ऑनलाइन, बच्चों जो ऑनलाइन कोर्स अवेल करेंगे उन्हीं बच्चों को। तब ये देखिए एडिशनल फी आपकी जो है 4,000 पे करना पड़ेगा, टोटल आपका ये 7,500 बनता है। और ये ऑफ़र जो है याद रहे 17 अगस्त तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। और आपको जो दी लाइव क्लासेज इसमें है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ है, 100 मॉक टेस्ट है, डीपीपीज विद 500 सेक्शनल टेस्ट एंड डाउट सेशन भी कंडक्ट होगा विद एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनलाइज अटेंशन, वीकली टेस्ट भी है। और क्लासेज जो है, इसकी सबसे ख़ास बात जो एमएलएस की है कि एग्ज़ाम तक क्लासेज होंगी। बैच जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट करें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दे आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू मेडिसिन। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू मेडिसिन, कॉशियसली है ना, सतर्क रहना, केयरफुल, तो क्या होगा केयरफुल्ली। On scrutiny, the police officer found out that the documents provided by the landlord were totally fabricated. क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि जांच करने पर पुलिस ऑफिसर को पता लगा कि डॉक्यूमेंट जो लैंडलॉर्ड ने दिया है वो टोटली फैब्रिकेटेड है, मनगढ़ंत है, बनाया हुआ है, झूठा है। तो क्या है, फोर्ज्ड है, ठीक है, फोर्ज्ड है, फॉर्जरी। नेक्स्ट है 43, ही इज अर्बेन इन हिज मैनर्स, वो अपने मैनर में अर्बेन है, मतलब कल्चरली बहुत ही रिफाइंड है, वेल मैनर्ड है, एटिकेट वाला है, ठीक है, बहुत ही सिविलाइज्ड है, तो सिविल। क्वेश्चन नंबर 44, हिज एंडीवर्स प्रूव्ड फ्रूटफुल। एंडीवर्स का मतलब कोशिश होता है, ठीक है, फ्रूटफुल, तो जस्टिफाइड नहीं, फ्यूटाइल नहीं, एफिशिएंट नहीं, प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। फ्यूटाइल तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, द प्रिजनर मेड एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। अबॉर्टिव मतलब, अबॉर्ट करने का मतलब खत्म कर देना, ठीक है, मिशन अबॉर्टेड, मिशन खत्म कर दो, अब कोई फायदा नहीं है, एबॉर्शन उसी से बना है, ठीक है। एबॉर्टिव मतलब बोलते हैं यूजलेस, फ्यूटाइल बोलते हैं बेकार कोशिश, एबॉर्टिव, फ्यूटाइल, बेकार। सम पीपल आर एक्सट्रीमली फास्टिडियस, ठीक है, फास्टिडियस। सम पीपल आर एक्सट्रीमली फास्टिडियस इन देयर चॉइस ऑफ ड्रेस, बहुत ही फास्टिडियस हैं, बहुत ही मेटिकुलस हैं, बहुत ही मतलब चूजी हैं, बहुत ही पर्टिकुलर हैं, हर चीज़ मतलब ये नहीं ये, तो फसी, यहाँ पर फसी सबसे अच्छा है। पॉम्पस आप जानते हैं, बहुत ग्रैंड, डिस्क्रिमिनेटिंग, केयरलेस,
पता आपको? क्वेश्चन नंबर 47 में जब देखते तो हमें क्या मिलता? आउटलैंडिश हमें देखना है। हिज व्यूज ऑन चिल्ड्रन एंड देयर अपब्रिंगिंग आर इंडीड आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है वियर्ड, स्ट्रेंज, ठीक है? तो क्या होगा? स्ट्रेंज। टायर्ड एंड वेरी ही रिटर्न होम लेट दैट नाइट। थका हुआ, थका हारा वो देर रात घर लौटा। तो वेरी एग्जॉस्टेड को कहते हैं। इट वॉज अ फैबुलस आइडिया। क्वेश्चन नंबर 49 नेक्स्ट क्वेश्चन में फैबुलस आइडिया, फैबुलस आइडिया तो क्या होगा? एक्सलेंट, फ्रूटफुल, लेजेंडरी, प्रीशियस। एक्सलेंट है ना, फैबुलस, फैंटास्टिक, एक्सलेंट, माइंड ब्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 50 मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज रेस्टिव अंडर द न्यू मैनेजर्स रूल। रेस्टिव का मतलब बेचैन, रेस्ट नहीं, आराम नहीं, रेस्टिव, बेचैन, रेस्टलेस। तो यहां पर क्या होगा? रिलैक्स, फ्रेंडली, अनईजी, ऑब्स्टिनेट। तो अनईजी होगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब तो जिद्दी होता है, रेस्टिव अनईजी है, बेचैन है, ठीक है, परेशान है। रिलैक्स ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो है सेक्शन 14 का पार्ट 2 भी समाप्त होता है। और आई विल बी शॉर्टली बैक विद सेक्शन पार्ट 3 ऑफ द सेक्शन 14। बहुत जल्द हम पार्ट 3 के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शाद रहिए, आबाद रहिए।